हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एग्जामोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री इस वर्ड को देखा जाए, इसे ब्रेक डाउन किया जाए तो हमें तीन वर्ड मिलते हैं जो है ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई का मीनिंग होता है थ्री, गोनो का मीनिंग होता है साइड्स एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तीन साइड्स, तीन साइड्स का मेजरमेंट। तीन साइड्स कहाँ आती है? तो आप कहोगे सर तीन साइड्स हमें दिखाई देती है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। इन विच ट्रायंगल वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री? तो आप कहोगे राइट एंगल ट्रायंगल। हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इन ट्रायंगल ए बी सी, यह ट्रायंगल राइट एंगल तभी होगा जब इसमें से किसी एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा। यानी पता चलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो। 90 डिग्री से हमें ये पता चलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड होगी उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ये सबने पढ़ रखा है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें दो ही चीजें याद रखनी है। फर्स्टली, इसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी हो, एंड सेकंडली पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल तभी होगा जब कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा और उसके अपोजिट जो भी साइड होती है उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। राइट राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग साइड स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ remaining sides in triangle ABC। हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या दिया है? तो हम कहेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC साइड फिलअप हो गई। अब रिमेनिंग साइड कौन सी बची है? AB एंड BC। रिमेनिंग साइड, फर्स्ट साइड क्या है? AB स्क्वायर प्लस सेकंड साइड कौन सी बची है? BC स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? तो हमें यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, इन्हें पढ़ना होगा। तो साइन थीटा क्या होता है? तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड
अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस गेट कैंसिल, तो हमें यहाँ से मिलता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब हमें इसके लिए सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस साइड क्या होती है। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, फर्स्टली कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ए बी सी। यहाँ पर हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रेफरेंस लिया है थीटा एंगल से, तो हम यहाँ पर थीटा पढ़ेंगे। किसी एक एंगल को हम थीटा रेफरेंस कंसिडर करते हैं। थीटा कंसिडर किया है। अब हम जानते हैं कि किसी भी 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी ये वाली साइड, हाइपोटेनस ए सी। हमने रेफरेंस ले रखा है थीटा डिग्री का। अब थीटा डिग्री के सामने जो दिख रही है यानी वो उसकी क्या होगी, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या होगी उसकी, तो आप कहोगे सर ए बी, और थीटा को ही बाजू में जो लगी हुई है साइड, इसी को हम कहेंगे एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, आप बी से, इन रेफरेंस टू थीटा। तो अगर हम साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा निकालना चाहे, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, थीटा के रेफरेंस में। तो थीटा, सबसे पहले साइन थीटा क्या होगा, थीटा के रेफरेंस में अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड कौन सी होगी, तो ए बी। हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी। हाइपोटेनियस हमें पता है 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस है हमारी ए सी। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा के बाजू में जो भी साइड है वो क्या होगी उसकी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड हमारी इस ट्रायंगल में क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस तो हमें पता ही है ए सी। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। अब थीटा के रेफरेंस में अपोजिट साइड होंगी हमारी ए बी और एडजेसेंट साइड होगी हमारी बी सी। ए बी अपोजिट साइड हमारी ए बी और एडजेसेंट साइड हमारी बी सी। अब इसे याद रखने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक निकाला है। अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हो तो आप आसानी से सारे फॉर्मूले याद लर्न हो जाएंगे। ट्रिक है सो हो गए कहा ताऊ। सो गए को इंग्लिश में रिटर्न किया जाए या मैसेजिंग लैंग्वेज में लिखा जाए तो सो हो गए को कैंसिल करना है, याद रखने के लिए गए लिखा गया, कहा को लिखेंगे सी एच एंड ताऊ को लिखेंगे टी ओ ए। सो गए क्या ताऊ। अब एस से, एस का मतलब होता है साइन थीटा, इसका मतलब क्या होता है साइन थीटा। सी का मतलब होता है कॉस थीटा और टी का मतलब होता है टेन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse,
एंड tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसी से निकल जाएगा कि sin थीटा इज इक्वल टू O अपॉन H, cos थीटा इज इक्वल टू adjacent upon hypotenuse and tan theta is equal to opposite upon adjacent। यह ट्रिक आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.12 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, इन द फिगर R इज द राइट एंगल ट्रायंगल। हमें फर्स्टली दिया गया है कि R क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल PQR। अब फॉलोइंग रेशियोज निकालना है हमें, sin P, cos P, tan P एंड tan Q। हमें ये ट्रिक पता है, सबसे हम पहले ट्रिक ले लेंगे। ट्रिक क्या है, सो गए का ताऊ, यस ओ एच, गए को हमें निग्लेक्ट कर देना, का ताऊ। sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse, cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse, tan theta is equal to opposite upon adjacent। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है sin p, तो हमें एंगल p के बारे में सोचना है, एंगल p के बारे में। sin p इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमें पता है sin p इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब P के रेफरेंस में अपोजिट साइड कौन से होंगे, तो P की अपोजिट साइड तो हमें दिख रही है RQ, और हाइपोटेन्यूज हमें पता है जो भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज। तो साइन P की अपोजिट साइड है हमारी RQ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अपोजिट साइड कौन थी, RQ। और हाइपोटेन्यूज हमें पता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री सामने की साइड जो भी साइड होती है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, PQ। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बहुत आसानी से। सेकंड प्रॉब्लम बोला है cos Q। अब हमें पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन रेफरेंस किसका लिया है हमें, Q का। अब Q का एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज हमें देखना है। Q की एडजेसेंट साइड, Q से जो लगी हुई बाजू की साइड है वो क्या होगी, उसकी एडजेसेंट साइड। ये क्या होगी, उसकी एडजेसेंट साइड। और हाइपोटेन्यूज तो हमें ऑलरेडी पता है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू पी क्यू। क्यू के रेफरेंस में एडजेसेंट साइड होंगी आर क्यू, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड हमारी कौन सी है, तो आर क्यू, पर हाइपोटेन्यूज हमें ऑलरेडी पता है, हाइपोटेन्यूज हमारी कौन सी है, पी क्यू। सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब हम देखेंगे tan थीटा, tan p की वैल्यू पूछी गई। तो अब हम ओनली एंड ओनली p के बारे में सोचेंगे। tan थीटा हमें पता है, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हम सब फर्स्टली लिख देंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब p की अपोजिट साइड कौन सी है, यानी इसके सामने वाली साइड है हमारी आर क्यू, और एडजेसेंट साइड कौन सी होंगी, ये तो हाइपोटेन्यूज साइड हो गई हमारी, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, p के अपोजिट आर क्यू, बची हुई साइड हमारी क्या होगी, एडजेसेंट साइड यानी पी आर। तो अपोजिट साइड होगी हमारी आर क्यू एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है,
पी आर। फोर्थ प्रॉब्लम है tan क्यू। अब हमें एंगल कौन सा दिया है, क्यू, यानी क्यू के बारे में सोचना है। अब क्यू का एंगल कौन सा होगा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम पहले लिख देंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। क्यू का अपोजिट और एडजेसेंट हमें ढूंढना है। तो क्यू का अपोजिट यानी इसके सामने वाले साइड, और एडजेसेंट ये हमें पता है, ये हाइपोटेनियस है, इसका अपोजिट ये साइड होगी, और बची हुई क्या साइड होगी, एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड है क्यू की पी आर, और एडजेसेंट साइड क्यू की आर क्यू। इसी तरह हमारे चारों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आपको इस ट्रिक याद है तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगेन हमें दिया है राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री। इसके अपोजिट जो भी साइड होंगी वो क्या होगा, हाइपोटेनियस, यानी ये हमारी हाइपोटेनियस है एक्स जेड। पहला प्रॉब्लम दिया है साइन एक्स, दूसरा प्रॉब्लम दिया है tan जेड, थर्ड प्रॉब्लम दिया है cos एक्स, एंड फोर्थ प्रॉब्लम दिया है tan एक्स। फर्स्टली हम ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, सो गए क्या ताऊ। साइन थीटा इज इक्वल टू, इससे पता चलता है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फर्स्टली हम लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन hypotenuse, and tan theta is equal to opposite side upon adjacent। अब रेफरेंस अलग अलग दिया गया है। फर्स्टली फर्स्ट प्रॉब्लम हमें x के बारे में बोला गया है, तो x का अपोजिट भी चाहिए हमें, हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। x का अपोजिट क्या होगा, a, और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है xz। x का अपोजिट यानी yz, ये साइड हो जाएंगी, और हाइपोटेन्यूज हमारी कौन सी है, xz। अपोजिट साइड है इसकी yz, और हाइपोटेन्यूज है xz। लेकिन yz की वैल्यू हमें दी गई है जो कि है a, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी गई है हमें जो कि है c। तो हमें ये लिखना होगा कि yz की लेंथ क्या दी है a, और xz की वैल्यू दी है c, यानी हमारा लास्ट आंसर क्या होगा, a अपॉन c। सेकंड प्रॉब्लम है tan थीटा। अब tan z के बारे में बोला गया है, तो हम सिर्फ z के बारे में सोचेंगे। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड चाहिए, तो z की अपोजिट साइड कौन सी होंगी, yz, और एडजेसेंट साइड क्या होंगी, सॉरी अपोजिट साइड होंगी yx, और एडजेसेंट साइड क्या होंगी, yz। हमें दोनों पता है, अपोजिट साइड है yx, और एडजेसेंट साइड है yz। की वैल्यू हमें दी गई है b, और yz की वैल्यू दी है a, यानी हमारा लास्ट आंसर होगा b अपॉन a। अब हम देखेंगे cos x के बारे में। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एडजेसेंट साइड ढूंढनी है और हाइपोटेन्यूज साइड ढूंढनी है। हमें हाइपोटेन्यूज पता है ऑलरेडी xz है,
और x के बाजू में जो भी साइड एडजेसेंट होंगी, x की एडजेसेंट साइड कौन सी, ये तो हाइपोटेन्यूस लगी, तो ये आपकी एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड है एक्स वाई, और हाइपोटेन्यूस हमें पता है एक्स है। एक्स वाई की लेंथ दी है आपको बी, और एक्स जेड की लेंथ दी है आपको सी, यानी लास्ट आंसर आपका क्या होगा, बी अपॉन सी। फोर्थ प्रॉब्लम दिया है हमें tan x के बारे में सोचना है। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो x का अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड ढूंढना है। x की अपोजिट साइड हमें दी है y साइड, और एडजेसेंट साइड होंगी y साइड। लिख लेते हैं पहले, अपोजिट साइड है हमारी y साइड, और एडजेसेंट साइड है एक्स वाई। y जेड की वैल्यू दी है हमें a, और एक्स वाई की वैल्यू दी है हमें b। इस तरह ये चारों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हमारे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एन 90 डिग्री दिया है, साथ में एंगल एल की वैल्यू 50 दी है और एन की वैल्यू 40 दी है। ये सिर्फ डराने के लिए दिया है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर मैं 50 की जगह एक्स वाई बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ भी कंसिडर कर लूँ, तो साइन की वैल्यू tan थीटा कॉस थीटा यही चेंजेस नहीं होगा। हमें पता है, सबसे पहले हम ट्रिक लिखेंगे। सो गए का ताऊ, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब सारी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले दिया है साइन 50, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड प्रॉब्लम दिया है हमें cos 50, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड प्रॉब्लम दिया है tan 40, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एंड cos 40, cos 40 is equal to cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse। अब साइन 50 डिग्री के बारे में सोचना है। साइन 50 की अपोजिट साइड कौन सी है और हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी। सबसे पता है, पहले हमें दिया है एल एम एन, एम एंगल जो है 90 डिग्री है, तो हम इसे इंडिकेट कर देते हैं, ये 90 डिग्री होगी। इसकी अपोजिट जो भी होगा वो क्या होगा, आपका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज दिया है एल एन, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ हमारा, एल एन। तो साइन 50 की अपोजिट साइड है हमारी एम एन, और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, लेकिन 50 की अपोजिट साइड ढूंढना है तो एम एन लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज होगा एल एन। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। सेकंड हमें दिया है cos 50, अगेन 50 की एडजेसेंट साइड ढूंढना है। ये तो उसकी अपोजिट साइड हुई, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, तो बची हुई साइड क्या होगी, एडजेसेंट, यानी एडजेसेंट साइड हमारी है एल एम, और हाइपोटेन्यूज हमें पता है एल एन। थर्ड प्रॉब्लम दिया है हमें tan 40, अब 40 की अपोजिट और एडजेसेंट ढूंढना है, तो 40 डिग्री हमारी ये हुई, इसका अपोजिट ये हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, और ये क्या होगा उसका एडजेसेंट। अपोजिट साइड ये हुई और एडजेसेंट साइड ये हुई। अपोजिट साइड दी है एल एम,
और एडजेसेंट साइड दी है एम एन। अगेन फोर्थ प्रॉब्लम हमें 40 डिग्री के बारे में सोचना है। 40 डिग्री एंगल है, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमें पता है ln, ये इसकी अपोजिट साइड होंगी, ये इसकी एडजेसेंट साइड होगी। तो एडजेसेंट साइड है एम एन और हाइपोटेन्यूस तो हमें पता है ln। इस तरह ये थर्ड प्रॉब्लम ही हमारा सॉल्व हो गया। फोर्थ प्रॉब्लम है पी क्यू आर 90 डिग्री। हमें दिया गया है पी क्यू आर, यानी ये जो एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री दिया है। सेकंड पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस यहाँ पर हमें 90 डिग्री दिया है। तो हमारे दो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी यहाँ पर। एक तो फर्स्ट ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी और इस 90 डिग्री एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस है यहाँ पर पी आर, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस दी है पी एस। यहाँ पर दिया है एंगल, वहाँ पर 30-40 डिग्री एंगल दिया आता है, कहीं पर थीटा डिग्री दिया है, कहीं पर अल्फा बीटा। यहाँ पर दिया है एंगल अल्फा एंड थीटा। फर्स्ट प्रॉब्लम है साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड टेन अल्फा के बारे में हमें पता है। हम सबसे पहले ट्रिक लिखेंगे। सो गए का ताऊ, सो गए का ताऊ। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सबसे पहले हम साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब किसके बारे में पूछा है वो देख लेंगे। साइन अल्फा के बारे में पूछा गया है, कॉस अल्फा एंड टेन अल्फा। तो हम अल्फा का रेफरेंस लेंगे। अल्फा की अपोजिट साइड कौन सी है, तो हम कहेंगे अल्फा की अपोजिट साइड पी क्यू है। अल्फा की अपोजिट साइड क्या है, पी क्यू। एंड हाइपोटेनियस, अब हाइपोटेनियस हम कौन सा चूज करेंगे, ये और दूसरा हाइपोटेनियस दिया है पी एस। फर्स्ट हाइपोटेन्यूस दिया है पी आर, सेकंड हाइपोटेन्यूस दिया है पी एस। जब हम अल्फा डिग्री अल्फा एंगल की बात कर रहे हैं तो हमें ये ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा, पी क्यू, पी क्यू एंड आर। इस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस दिया है हमें पी आर। अल्फा की अपोजिट साइड होंगी पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूस क्या होगा, पी आर। अब कॉस, अगेन कॉस अल्फा की बात की गई, इसकी अपोजिट साइड पी क्यू होगी, एडजेसेंट साइड क्या होगी, आर क्यू। का हाइपोटेन्यूस तो हमें पता है पी आर होता है, आर क्यू अपॉन पी आर। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ रखा है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो अल्फा की अपोजिट साइड क्या होंगी, पी क्यू एंड एडजेसेंट साइड क्या होंगी, आर क्यू। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सब थीटा का रेफरेंस लिया है। तो थीटा की अपोजिट साइड होंगी हमारी क्यू एस एंड हाइपोटेन्यूस हमें पता है पी एस होता है। अपोजिट साइड है हमारी क्यू एस, थीटा की अपोजिट क्यू एस।
हम क्यू एस लिख लेंगे। और हाइपोटेनस हमें पता है, हाइपोटेनस है हमारा पी एस। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमें पता है पी एस होता है, cos थीटा की एडजेसेंट साइड, अगर अपोजिट साइड ये है तो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी हमारी, पी क्यू। अपोजिट साइड क्यू एस होती है, ये हाइपोटेनस होगी, तो रिमेनिंग साइड बची हुई जो है पी क्यू, एडजेसेंट साइड हमारी कौन सी, पी क्यू, और हाइपोटेनस क्या दिए हैं, पी एस। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा का रेफरेंस लिया है, इसकी अपोजिट साइड होंगी क्यू एस एंड एडजेसेंट साइड क्या होंगी, पी क्यू। अपोजिट साइड है हमारी क्यू एस और एडजेसेंट साइड क्या होगी, पी क्यू। इस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्लियर कर गया है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक यह ट्रिक याद होती है तो आपके सारे के सारे एवरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 8.1। क्या है हमारी ट्रिक, सो हो गए कहता हूँ। अगर इस ट्रिक से ये वीडियो आपको कहीं पर भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को ट्रिग्नोमेट्री जैसा चैप्टर आसानी से और इजी वे समझ में आ जाए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एग्जामोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री और उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रैक्टिस सेट नंबर 8.1। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 8.2 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन द फॉलोइंग टेबल द रेशो इज गिवन इन ईच कॉलम, फाइंड द रिमेनिंग ऑफ टू रेशो एंड कंप्लीट द टेबल। हमें कोई एक रेशो दिया गया है और रिमेनिंग दो रेशोज फाइंड आउट करने हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में हमें cos थीटा इज इक्वल टू 35/37, जबकि हमें sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन टू में हमें दिया गया है sin थीटा इज इक्वल टू 11/61, cos थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करना होगा और tan थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। ऐसे ही 1 2 3 अप टू द 9 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, हम उसे स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 35/37 एंड tan थीटा इज इक्वल टू फाइंड आउट करना होगा। हमें इसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल की ज़रूरत होगी, और ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए हमारा, तो सर आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री में हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। एंड राइट एंगल के ट्रायंगल के साथ हमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ करना होगा। हमें एक ट्रायंगल मिला है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। ये कौन सा ट्रायंगल है, इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग साइड। तो फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस
सेकेंड साइड का स्क्वायर। अब इस लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और उसमें कोई एक एंगल B है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, तो हमने पढ़ा था हाइपोटेनियस। थीटा के आगे वाली साइड होगी अपोजिट साइड, एंड थीटा को जो लगी है यानी ये वाली साइड, ये क्या होगी, एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस हमें मिला है यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी एक साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमने पढ़ा था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एंड tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब इसकी हमने एक ट्रिक भी बताई थी जो कि लास्ट वीडियो में है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब हमें यहाँ से पता चलता है कि cos थीटा इज इक्वल टू हमें क्वेश्चन में दिया गया था 35/37, जो कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एडजेसेंट साइड की वैल्यू हमें दी है 35 एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या दिया है 37। हम ये ट्रायंगल में फिलअप कर लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है 37 और एडजेसेंट साइड क्या होगी हमारी 35। अब हमें रिमेनिंग साइड निकालना होगा जो कि थीटा की अपोजिट साइड होगी। चलिए ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्टली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम अपोजिट साइड निकाल लेंगे। अब AC की वैल्यू हमें पता चल गई है। AC की वैल्यू हमें क्या है, AC इज इक्वल टू 37 स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस BC की वैल्यू हमें पता है 35 स्क्वायर। अब ये प्लस 35 स्क्वायर है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो माइनस 35 स्क्वायर, 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अलजेब्रा में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। ये भी कुछ उसी तरह दिखाई दे रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हम इसके जगह लिख सकते हैं 37 प्लस 35 एंड 37 माइनस 35 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 35 प्लस 37 क्या होता है, तो आप कहोगे सर 72। 37 माइनस 35 2 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 72 इंटू 2 आप कहोगे सर 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अभी हमें वैल्यू तो निकालनी है सिर्फ AB की, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 एंड AB इज इक्वल टू 144 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 144 तो 12 का स्क्वायर है। AB इज इक्वल टू हमें क्या मिला है 12। AB ये हमारी कौन सी साइड है, तो हमने पढ़ा है AB हमें क्या है, यह हमारी
अपोजिट साइड। इस तरीके से हमने अपोजिट साइड भी फाइंड आउट कर ली। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड हमें क्या मिल गई, तो 12। इस तरीके से हमने ट्रायंगल की तीनों साइड, अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट साइड फाइंड आउट कर ली। अब हमें ये कॉलम फिलअप कर लेना है। चलिए हम ये फिलअप कर लेते हैं। अपोजिट साइड हमें क्या मिली है, थीटा की, तो हम कहेंगे 12। हाइपोटेन्यूज हमें पहले से ही पता था, 36। अपोजिट साइड हमें क्या मिली है, 12, और एडजेसेंट साइड हमारी क्या है, 35। इस तरीके से हमने इजीली ये कॉलम बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड आउट कर लिया है। अगेन हमें क्वेश्चन नंबर 2 मिला है, जिसमें हमें साइन थीटा का रेशो दिया है 11/61, कॉस थीटा का रेशो फाइंड आउट करना है और टेन थीटा का रेशो फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी इसमें हमें अपोजिट साइड की वैल्यू दी है 11 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है 61। तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी होगी, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम ये फिलअप कर लेते हैं हमारे ट्रायंगल में। अपोजिट साइड की वैल्यू दी है हमें 11 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है हमें 61। हमें अभी एडजेसेंट साइड की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, जो कि BC है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इन ट्रायंगल ABC। AC की वैल्यू हमें पता है, AC इज इक्वल टू 61 का स्क्वायर। AB की वैल्यू भी हमें पता है, 11 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। इधर प्लस 11 स्क्वायर है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के, तो आप कहोगे माइनस 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अगेन हमने फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं 61 प्लस 11 इंटू 61 माइनस 11 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 61 प्लस 11 होता है 72 इंटू 61 माइनस 11 हो जाएंगे 50 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 72 इंटू 5, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, एंड 72 इंटू 5, 72 का हाफ होता है 36, 0 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिला है 3600। अब ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3600। BC इज इक्वल टू हमें मिल गया है 60, जो कि हमें फाइंड आउट करना था एडजेसेंट साइड। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 60। इस तरह हमने ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड आउट कर ली। अब हमें यह कॉलम फिलअप करना होगा। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड हमें मिल चुकी है 60, हाइपोटेन्यूज हमें मिल गई है 61, अपोजिट साइड हमें मिली है 11 और एडजेसेंट साइड हमने कैलकुलेट की है अभी 60। इस तरह हमने ये कॉलम और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। सेम क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। यहाँ हमें
साइन थीटा का रेशो फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा का रेशो फाइंड आउट करना है। टैन थीटा इज इक्वल टू हमें 1 दिया गया है, जबकि हमें पता है कि टैन थीटा 1/1 भी लिख सकते हैं, यानी अपोजिट साइड इज इक्वल टू 1 एंड एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू आल्सो 1 इन रेफरेंस टू थीटा। तो थीटा की अपोजिट साइड क्या होगी, तो हम क्या कहेंगे 1, और एडजेसेंट साइड भी क्या होगी, तो आप कहोगे फिर 1। चलिए फिलअप कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना होगा, जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, AB की वैल्यू हमें दी गई 1 स्क्वायर, BC की वैल्यू आल्सो नॉन 1 स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। देयरफॉर AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। ये हमें क्या मिल गया है, तो आप कहोगे सर हाइपोटेन्यूज। अब हम हाइपोटेन्यूज की जगह पे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2। चलिए अब हमें तीनों साइड मिल गई है, तो हम ये कॉलम फिलअप कर लेते हैं। अपोजिट साइड 1, हाइपोटेन्यूज रूट 2, एडजेसेंट साइड 1, हाइपोटेन्यूज रूट 2। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सेम है। हमें साइन थीटा का रेशो दिया है, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का रेशो फाइंड आउट करना है। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। फर्स्ट हमें गिवन डाटा दिया है, अपोजिट साइड क्या दिया है हमें, तो 1 एंड हाइपोटेन्यूज हमें दिए गए 1 2। अपोजिट साइड क्या होगी AB एंड हाइपोटेन्यूज हमें दिए गए 2, यानी एडजेसेंट साइड हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें 2 दी गई, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्लस 1 स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर -1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 BC स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर स्क्वायर रूट। देयरफॉर BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। ये क्या हमें मिल गया है, तो आप कहोगे सर एडजेसेंट साइड हमने फाइंड आउट कर लिए। चलिए फिलअप कर लेते हैं √3। ट्रायंगल की तीनों साइडें हमने निकाल ली। चलिए अब कॉलम फिल कर लेते हैं। तो कॉलम इज इक्वल टू हो जाएगा एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू √3, हाइपोटेन्यूज मिला है 2, अपोजिट साइड मिले हमें 1 एंड एडजेसेंट साइड हमें मिले √3। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 5। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा का रेशो दिया गया है, साइन थीटा एंड टैन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। गिवन हमें दिया गया है एडजेसेंट साइड की वैल्यू दी है 1 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है √3। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √3, एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू 1, अपोजिट साइड हमें फाइंड आउट करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी।
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू दी है हमें √3 का स्क्वायर, AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, प्लस BC की वैल्यू दी है 1 का स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो यहाँ हमें मिला है 3 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस 1 उधर जाकर क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर -1। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अगेन स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो AB इज इक्वल टू √2। ये हमारी क्या होगी, अपोजिट साइड। हमने ये वैल्यू निकाल दी है √2। चलिए अब कॉलम फिलअप कर लेते हैं। अपोजिट साइड हमें मिल गई है √2, हाइपोटेन्यूज हमारा है √3, अपोजिट साइड √2, एडजेसेंट साइड 1। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका होमवर्क, एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं, जो कि थोड़ा दिखने में टफ है, जो कि टफ नहीं है, सिर्फ डराने के लिए आपको 1/2√2 दिया गया है। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गिवन हमें दिया गया है अपोजिट साइड की वैल्यू 1 एंड एडजेसेंट साइड की वैल्यू 2√2। तो अपोजिट साइड की वैल्यू हम ट्रायंगल में फिलअप कर लेते हैं 1, और एडजेसेंट साइड की वैल्यू 2√2। हाइपोटेनियस हमें निकालना होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर निकालना है, AB स्क्वायर की वैल्यू दी है हमें 1 का स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4 इंटू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल इंटू 2, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 8। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 9। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 3, जो कि हमारी हाइपोटेन्यूज है। अब हमें 3 ये मिल चुकी है हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू हम फिलअप कर सकते हैं कॉलम में। अपोजिट साइड हमें क्या मिल गई है, तो आप कहोगे सर 1, हाइपोटेन्यूज 3, एडजेसेंट साइड 2√2, हाइपोटेन्यूज 3। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 इजी है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है। यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर क्या होती है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ बातें सीखेंगे। 0 के नीचे 0 लिखेंगे, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 एंड 90 के नीचे 4। अब सभी को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे।
तो 0/4 हो जाएगा 0, 1/4 1/4, 2/4 को हम लिखेंगे 1/2, 3/4 एज इट इज, एंड 4/4 हो जाएगा 1। अब सबको हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना होगा। तो स्क्वायर रूट लगाने के बाद इनकी वैल्यू क्या होती है देखेंगे। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहोगे सर 0। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 1। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2। 1 का स्क्वायर रूट होगा 1, एंड 2 का अंडर रूट, तो आप कहोगे सर ये √2 ही होगा। √3 की वैल्यू क्या होगी, √3, एंड 4 की वैल्यू होगी 2। 1 का रूट क्या होगा, 1। ऐसे ही हमने क्या किया, साइन 0 की वैल्यू हमें क्या मिली है, 0। साइन 30 की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू हमें 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। और साइन 90 की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1। कॉस थीटा की वैल्यू निकालना इससे आसान होगा, क्योंकि इसे सिर्फ रिवर्स करना होगा। 1 यहाँ पर है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। √3/2 वहाँ से होता है तो √3/2, 1/√2, एंड ये हो जाएगा आपका 1/2, और यहाँ पर ये 0। हमने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, tan थीटा। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0/1 क्या हो जाएगा, 0। 1/2/√3/2 यानी 1/2, ये क्या हो जाएगा, 1/√3। √2 गेट कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 1। 2 एंड 2 गेट कैंसिल, तो हमें यहाँ पर √3, और 1/0 यानी हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। इससे हमें अभी साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू मिल चुकी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर। साइन थीटा, साइन 0 क्या होगा, 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस थीटा रिवर्स आ जाएंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। tan थीटा क्या होगा, 0, 1/√3, 1 √3 एंड इन्फिनिटी। ये वैल्यू हम अगर याद कर सके तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज यूजिंग दिस मेथड हम ये वैल्यू याद कर सकते हैं, या फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा कि वैल्यू कैसे याद करना है। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 5 sin 30 प्लस 3 tan 45 डिग्री। तो 5 एज इट इज, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस जैसा था वैसा 3। tan 45 की वैल्यू होती है 1। 5 इंटू 1 क्या होगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 2, प्लस 3 इंटू 1 क्या होगा, 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 इंटू 1 क्या होगा, तो आप कहोगे सर 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। देयरफॉर 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो कहोगे 11 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 दिया है हमें 4/5 tan स्क्वायर 60। 4/5 एज इट इज,
tan 60 की वैल्यू हम बताए हमें √3, पर यहाँ पर स्क्वायर दिया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, पर यहाँ पर स्क्वायर दिया है, इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। 4/5 एज इट इज इंटू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल 3 प्लस 3 एज इट इज, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर बचा है 3, बट यहाँ पर 2 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 3 ज़ा 12/5 प्लस 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड 4। अगेन हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4। 12 4 ज़ा 48, 9 5 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20। 48 प्लस 45 93/20। इस तरह हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। हमारा tan 60 की वैल्यू होती है √3, sin 60 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2। √3 एज इट इज। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेस सेम है। यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे, √3 + 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 + 1। आंसर क्या होगा, 2√3 डिवाइडेड बाय √3 + 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 30। cos 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2, बट अगेन हमें यहाँ पर क्या दिया है, स्क्वायर, तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। sin 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2, बट यार स्क्वायर दिया है, इसीलिए हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ हमें मिलेगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। अगेन आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, चलिए करते हैं। 1 इंटू 4 क्या होगा, 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8। क्या मिला हमें, 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 8। इसी को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। sin 60 की वैल्यू √3/2
साइन 30 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे। 1 इंटू रूट 3 क्या होगा, रूट 3। 2 इंटू 2 क्या होगा, 4। रूट 3 इंटू 1 क्या होगा, रूट 3। 2 इंटू 2 क्या होगा, 4। रूट 3 प्लस रूट 3 बेस सेम है, इसीलिए एक ही बार लिखेंगे। रूट 3 प्लस रूट 3 क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट 3। 2 2 ज़ा, यानी आंसर क्या मिलेगा हमें, रूट 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 और कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी दी है। आइडेंटिटी क्या है, देख लेते हैं। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कैसे, अगर हमें साइन स्क्वायर निकालना है तो कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, यहाँ पर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे, यहाँ पर ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा और निकालना है कॉस थीटा। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी। कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है 1 एज इट इज़। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है, 4/5। तो यहाँ पर 4/5 का ब्रैकेट होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दोनों निकालना पड़ेगा। 1 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पर मैं 1/1 लिख सकता हूँ। अगेन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर 1 इंटू 25 माइनस, अब यहाँ पर माइनस दिया है इसलिए माइनस लिखा, 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 25। 1 इंटू 25 क्या होगा, 25 माइनस 1 इंटू 16 16 डिवाइडेड बाई 25। 25 में से 16 माइनस करते हैं तो आंसर मिलता है 9/25। ये किसकी वैल्यू हुई, कॉस स्क्वायर थीटा। बट हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें फाइंड आउट करना है कॉस थीटा। तो ये स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे से स्क्वायर रूट। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9/25। अब 9 का रूट क्या होता है, सबको पता है 3। और 25 का रूट क्या होता है, सबको पता है 5। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, हमें आंसर क्या मिला है, 3/5। यह हमारा प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हुआ। हमें ये 3 आइडेंटिटीज़ याद रखना होगा, जबकि ये एक आइडेंटिटी हम ट्रिग्नोमेट्री की याद रखेंगे तो इससे हम दोनों आइडेंटिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है हमें कॉस थीटा की वैल्यू 15/17 और निकालना है हमें साइन थीटा। तो वाई अगेन वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज। कॉस थीटा की वैल्यू हमें दी है 15/17, लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 15 का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289। अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 289 माइनस 225 अपॉन 289। यहाँ पर क्या किया, 1 इंटू 289 289, 1 इंटू 225 225, 1 इंटू 289 289। अब 289 माइनस 225 कितना होता है, 64 अपॉन 289। इधर क्या हुआ हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना नहीं है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, क्या बन जाएंगे, स्क्वायर रूट। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 अपॉन 289। 64 का रूट क्या होता है, तो 8, एंड 289 का रूट क्या होता है, 17। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें आंसर क्या मिला है, 8/17। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। थैंक यू। साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 8.2 ख़त्म कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 का प्रॉब्लम सेट नंबर 8। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें इन चारों में से कोई एक स्टेटमेंट सही बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। बी, cos थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पहले एक बेसिक सी चीज़ें जाने लेते। अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है तो चलिए कंसिडर करते हैं। एक हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ट्रायंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। कंसिडर किया है ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC is right angle triangle, जिसमें एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री दिए, एंगल C इज इक्वल टू थीटा है। एंगल A अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम एंगल A फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसके लिए हमने एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या है प्रॉपर्टी, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is 180 डिग्री। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंगल कौन कौन से दिए हैं, एंगल A प्लस B प्लस C
चलिए लिखते, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमें फाइंड आउट करना है, एंगल बी की वैल्यू हमें 90 डिग्री दी हुई है, प्लस एंगल सी की जगह हम थीटा यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो एंगल 90 डिग्री उधर चला जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये थीटा भी उधर जाकर माइनस हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या होता है, तो 90 माइनस थीटा। हम एंगल ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। इस तरह हमारे ट्रायंगल में एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू थीटा डिग्री मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, बी क्या है 90 डिग्री, ए हमने अभी पढ़ा 90 माइनस थीटा, सी इज इक्वल टू थीटा। हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, सो गए क्या ताऊ। यस ओ एच, गए को निग्लेक्ट करना था, कहाँ को लिखते थे CAH एंड ताऊ को TOA, जहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था। इन ट्रायंगल इन रेफरेंस टू थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड tan थीटा क्या होगा, चलिए देखते। हमें फर्स्ट साइन थीटा कॉस थीटा एंड tan थीटा इन रेफरेंस टू सी एंगल यानी थीटा के रेफरेंस में निकालते हैं, तो क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी, तो आप बोलोगे ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज तो पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। चलिए सीखते हैं, अपोजिट साइड हुई हमारी ए बी विथ रेफरेंस टू थीटा एंड हाइपोटेन्यूज पता है ए सी, एडजेसेंट साइड हमारी बी सी है, हाइपोटेन्यूज पता है ए सी, एडजेसेंट साइड होगी हमारी जो थीटा को लगी हुई है बाजू से, उसे हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। अपोजिट साइड हमारी है ए बी और एडजेसेंट साइड बी सी। ये हमारा थीटा के रेफरेंस में साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं, अगर हम विथ रेफरेंस टू एंगल ए 90 माइनस थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा निकालते तो कैसा होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा के रेफरेंस में 90 माइनस थीटा के रेफरेंस में अपोजिट साइड होंगी BC एंड एडजेसेंट साइड होगी AB। हाइपोटेन्यूज पता है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। अब अपोजिट साइड होंगी हमारी BC, हाइपोटेन्यूज होगी AC, एडजेसेंट साइड है हमारी AB, हाइपोटेन्यूज AC, अपोजिट साइड BC अपॉन AB, राइट।
अब हमें 6 इक्वेशन मिल चुके हैं। चलिए समराइज करते हैं। यहाँ से अगर हम कंसिडर करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमें पता चलता है कि साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी कॉस 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन ए सी के इक्वल में है, यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 5 के बराबर है। इक्वेशन 4 साइन 90 माइनस थीटा बी सी अपॉन ए सी, इक्वेशन 2 कॉस थीटा बी सी। यहाँ से हमें पता चलता है कि इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर ऑफ 5। इक्वेशन नंबर 2 is equal to इक्वेशन नंबर 4। अगर इन्हें ऐसा लिखा जाए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल है, यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल है। यहीं पर अगर इक्वेशन 3 एंड 6 के बारे में पता करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, tan थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है, तो लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी इंटू टेन 90 माइनस थीटा की बी सी अपॉन ए बी। दोनों कैंसल आउट हो गए, ए बी बी सी, यानी tan थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हमें 3 इक्वेशन मिल चुके हैं। अब हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, tan थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम ये क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यही हमारा आंसर होगा, जो कि हमने अभी प्रूव किया है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हमने प्रीवियस वीडियो में पहले ही पढ़ा है साइन थीटा की वैल्यू इजीली हम कैसे निकाल सकते हैं। साइन थीटा इन रेफरेंस टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमने पढ़ा था 0 के नीचे 0 लिखना है, 90 के डिग्री नीचे 1 लिखना है। अब 0 एंड 1 के बीच में मिड पॉइंट क्या होगा, तो आप आंसर दोगे सर 1/2 यानी हाफ। यही चीज़ हमें दोनों साइड लिखनी है, 30 के नीचे भी एंड 60 के नीचे भी। अब जो भी वैल्यू सेंटर में है उसे हम क्या करेंगे, तो रूट पहना देंगे। अब क्वेश्चन रहा है 60 डिग्री का। 60 डिग्री में हमें मिल रहा है 6, एंड 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, जबकि हमारे पास 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमें क्या चाहिए, तो 3।
तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, बट एक चीज़ हमें और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हमने साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 की वैल्यू निकाल ली। अब हम कॉस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, यही हमें रिवर्स करना होगा, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये कैसे आया? तो ये 1 यहाँ पर रिवर्स कर दिए, √3/2 यहाँ पर, 1/√2, 1/2 और ये 0। अगर tan थीटा निकालना हो तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी इन दोनों का डिवीजन करना है, मतलब इन सब का डिवीजन करना होगा। चलिए करते हैं। 0/1 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 0, 1/2 एंड √3/2, 2 गेट कैंसल, आंसर मिलेगा 1/√3। नेक्स्ट 1/√2, 1/√2 गेट कैंसल, आंसर मिलेगा 1। नेक्स्ट 2 एंड 2 गेट कैंसल, आंसर मिलेगा √3 एंड 1/0 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इन्फिनिटी। इस तरह हमने साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हमें पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो सर आप कहोगे 1, और ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 2 tan थीटा cos 45 एंड sin 45। इजी वे में निकलते लिखते हैं। दिया है हमें 2 tan 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री। 2 एज इट इज रहेगा इनटू tan 45 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, cos 45 की वैल्यू अभी कैलकुलेट की एंड sin 45 की वैल्यू अभी कैलकुलेट। चलिए पुटअप करते। tan 45 होता है 1 प्लस cos 45 1/√2 माइनस sin 45 1/√2। यहाँ पर प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 कैंसल, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो आप आंसर दोगे सर 2। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos 28 अपॉन sin 62। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। cos 28 अपॉन sin 62। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि साइन थीटा की जगह हम cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा की जगह sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। cos थीटा की जगह पर हम sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर cos थीटा की जगह दिया है cos 28 डिग्री, इसी की जगह हम sin 90 डिग्री एज इट इज, थीटा की जगह लिखेंगे 28 डिग्री। देयरफॉर cos 28 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 28 होगा 62, यानी cos 28 की जगह पे हम लिख सकते हैं sin 62। देयरफॉर हम अब cos 28 के 8 की जगह पे लिखेंगे sin 62, और यह sin 62 जैसे थे वैसे थे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें आंसर मिलेगा 1, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। इस तरह ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल
ट्रायंगल टी एस यू, टी एस इज इक्वल टू 5, एंगल एस 90 डिग्री दिया है, एस यू इज इक्वल टू 12, फाइंड साइन टी कॉस टी टेन टी, साइन यू कॉस यू टेन यू। सब पहले हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं ट्रायंगल में जो गिवन था। गिवन क्या है हमारे पास, टी एस इज इक्वल टू 5, तो हम टी एस के जगह पे लिखेंगे 5, एंड एस यू के जगह पे हमें दिया है 12, एस यू के जगह पे। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल मिला है और थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना होगा तीनों साइड की पता करने के लिए। तो हमें पता है हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स का सम होता है। तो फर्स्ट साइड्स का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या दिया है हमें, टी यू का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड्स क्या है हमारी 5 स्क्वायर प्लस सेकंड साइड क्या है हमारी 12 का स्क्वायर। टी यू स्क्वायर एज इट इज, 5 स्क्वायर होता है 25 एंड 12 स्क्वायर होता है 144। टी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 169। यहाँ पर दिया है हमें स्क्वायर, उधर जाकर होगा स्क्वायर रूट, देयर फोर टी यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 एंड टी यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 होता है 13। इस तरह हमें टी यू की वैल्यू 13 मिल चुकी है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13। अब हमें चाहिए साइन टी कॉस टी टेन टी। साइन टी कॉस टी टेन टी। अब हमें पता है हमने ट्रिक यूज की थी कौन सी, सो गए क्या ताऊ। गए को निगलेक्ट कर देना है, का एंड ताऊ को अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टी के रेफरेंस में हमें सारी चीजें देखना है, इसकी अपोजिट साइड होंगी 12 एंड हाइपोटेन्यूज होगा 13 एंड एडजेसेंट साइड होंगी 5। साइन टी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos t is equal to adjacent upon hypotenuse, tan t is equal to opposite upon adjacent। अब अपोजिट साइड क्या है इसकी साइन टी की, यस यू अपॉन हाइपोटेन्यूज टी यू, एडजेसेंट साइड टी एस अपॉन टी यू, अपोजिट साइड होंगी tan टी की यस यू अपॉन एडजेसेंट टी एस। यस यू की वैल्यू दी हमें 12, टी यू की वैल्यू मिल गई हमें 13, टी एस की वैल्यू हमें पता है 5, टी यू की वैल्यू 13, एस यू की वैल्यू 12 और टी एस की वैल्यू 5। इस तरह हमने साइन टी कॉस टी एंड टेन टी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें अच्छा, अब साइन यू कॉस यू एंड टेन यू ये आपका होमवर्क रहेगा जो कि इसी तरह सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें राइट एंगल ट्रायंगल वाई एक्स जेड, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स जेड की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर, वाई जेड की वैल्यू 17 सेंटीमीटर, साइन वाई कॉस वाई एंड टेन वाई निकालना।
साइन जेड, कॉस जेड एंड टेन जेड। अगेन यूज़ करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के सेम है, तो ये आपका होमवर्क बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एन, एन इज इक्वल टू थीटा डिग्री, एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस थीटा इज इक्वल टू 25/24। निकालना है हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमें गिवन क्या दिया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25, बट हमें पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो एडजेसेंट साइड विथ रेफरेंस टू थीटा, इसकी अपोजिट साइड हो जाएंगी एल एम, एडजेसेंट साइड होगी एम एन एंड हाइपोटेनियस होगा एल एन। तो एडजेसेंट साइड होंगी आपकी एम एन और हाइपोटेनियस एल एन। यानी हम कह सकते हैं कि एम एन की वैल्यू है 24 और एल एन की वैल्यू है 25। यहाँ से हमें मिल गई। चलिए पुटअप करते हैं। यह होगा 25 एंड ये हो जाएगा आपका 24। हमें अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी होगी। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। By using Pythagoras theorem, in triangle LMN is right angle triangle। ये तो गिवन ही दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड का स्क्वायर एल एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर एडजेसेंट का स्क्वायर। एल एन की वैल्यू हमें दी गई है, एल एन की वैल्यू हमें 25 और एम एन की वैल्यू 24। चलिए पुटअप करते हैं। एल एन इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम निकालना है, प्लस एम इन की वैल्यू हमें दी है 24 का स्क्वायर। अब ये प्लस 24 उधर जाकर हो जाएगा माइनस, देयरफॉर 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम का होल स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24 इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर। 25 प्लस 24 49, 25 माइनस 24 1 एल एम स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, उधर जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। एल एम इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 49 इंटू अंडर रूट ऑफ 1। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 एंड 1 का रूट होता है 1। तो यहाँ पर हमें एल एम इज इक्वल टू क्या मिला है, 7। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एल एम की वैल्यू हमें क्या मिली, 7। अब हमें साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। फाइंड आउट करना है हमें साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा का ब्रैकेट होल स्क्वायर एंड कॉस थीटा का ब्रैकेट होल स्क्वायर। साइन थीटा वैल्यू हमें पता है
क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। विच ट्रिक यूज, सो गए कहता हूँ। अपोजिट साइड क्या है साइन थीटा की, अपोजिट साइड हो जाएंगे आपकी 7, हाइपोटेन्यूज 25 एंड एडजेसेंट साइड 24। अपोजिट साइड है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया है आपको 25 ब्रैकेट होल स्क्वायर, एडजेसेंट साइड दिया है आपको 24 और हाइपोटेन्यूज पता है हमें 25 का ब्रैकेट होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 25 का 625, 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 25 का 625। इस तरह हमने यह प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन में साइन थीटा एंड टैन थीटा की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। साइन 20 इज इक्वल टू कॉस विच डिग्री होंगी इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रूव किया है। क्या प्रूव किया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर हम 20 डिग्री रखते हैं, इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 20, देयरफॉर साइन 20 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 20 क्या होगा, कॉस 70। तो यहाँ पर हम मैजिकल नंबर लिखेंगे कॉस 70। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें tan 30 इंटू tan t। हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया था कि tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो थीटा की जगह पर हमने वैल्यू क्या रखी है 30, tan 30 इंटू tan 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 1 होगा। tan 30 एज इट इज इंटू 90 माइनस 30 क्या होगा tan 60 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका tan 60। ये प्रूव भी कर सकते हैं, tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3, tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 एंड √3 गेट कैंसिल, देयरफॉर इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos 40 इज इक्वल टू साइन विच एंगल। अगेन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा है हमने, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर हमें 40 डिग्री दिया है, cos 40 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 40, cos 40 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 40 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 50, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 50। इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 क्लास 9 का ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।